नमस्ते। जी। आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के एक बहुत ही खास अध्याय पर बात करेंगे। 12वां अध्याय, वात कला कलीय अध्याय। हाँ, ये अध्याय वात दोष को समझने के लिए बहुत ही मौलिक है। इसमें जैसा कि स्रोत बताता है 8 अलग-अलग आचार्यों ने वायु यानी वात पर अपने विचार रखे हैं। तो आज हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और इसका नाम भी देखिए ना, वात कला कलीय। हाँ। मतलब वात, कला और अकलीय। कला का क्या मतलब है यहाँ? कला मतलब दोष का एक बहुत ही सूक्ष्म अंश, 16वां भाग मान सकते हैं। और अकली मतलब जिससे पूरी तरह गिना ना जा सके या जो अभिन्न हो। तो ये नाम ही बताता है कि वात कितना सूक्ष्म है, कितना व्यापक है। अच्छा, तो चलिए इस सूक्ष्मता को समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आचार्य कुश का मत आता है। उन्होंने वात के गुणों के बारे में क्या बताया? हाँ, आचार्य कुश ने वात के जो मूलभूत गुण हैं उन्हें परिभाषित किया है। देखिए, उन्होंने 6 मुख्य गुण बताए हैं। रूक्ष। हाँ, रूक्ष मतलब सूखापन। हाँ, रूखा, सूखापन। फिर लघु यानी हल्का। हाँ। शीत यानी ठंडा। हाँ। दारुण। दारुण। ये थोड़ा दारुण मतलब जो कठोरता लाए, तीव्रता लाए। हाँ। फिर खर यानी खुरदुरा। और विशद जो मैल हटाए। हाँ। एक तरह का साफ करने वाला रूखापन। 6 गुण हो गए। हाँ, और इसी में सुश्रुत संहिता का भी जिक्र आता है जहां 7 गुण बताए हैं। शीत, लघु, सूक्ष्म यानी बहुत बारीक। अच्छा। चल यानी गतिशील। विशद, खर और रूक्ष। सूक्ष्म गुण भी जोड़ा है वहां। अच्छा। और ये भी कहा है कि बस्ती कर्म वात के गुणों को बढ़ाता है। हाँ, बस्ती कर्म जो पंचकर्म का हिस्सा है वो शरीर में इन्हीं वात के गुणों को बढ़ाता है। ये उसके काम करने का तरीका समझने में मदद करता है। ठीक है, तो ये तो वात के अपने गुण हो गए। अब ये बढ़ता कैसे है शरीर में, मतलब वात का प्रकोप। इस पर कुमार शिरा भारद्वाज क्या कहते हैं? कुमार शिरा भारद्वाज का सिद्धांत बहुत बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि वात क्यों बढ़ेगा जब आप वैसा ही खाना खाएंगे या वैसी ही जीवन शैली अपनाएंगे जिसके गुण वात जैसे हों। अच्छा, मतलब आयुर्वेद का वो सिद्धांत के समान को बढ़ाता है। बिल्कुल वही। अगर आप रूखी, हल्की, ठंडी चीजें ज्यादा खा रहे हैं या आपकी दिनचर्या बहुत भाग दौड़ वाली है, अनियमित है, तो शरीर में वात बढ़ेगा ही, प्रकोपित होगा, असंतुलन आएगा। ये तो समझ आता है, जैसा खाएंगे वैसा असर होगा। तो फिर अगर वात बढ़ गया तो उसे शांत कैसे करें? काशीराज वायुर्वेदे का क्या कहना है इस पर? आचार्य वायुर्वेदे इसका समाधान बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर वात बढ़ गया है तो उसके गुणों के ठीक उल्टे, मतलब विपरीत गुणों वाले पदार्थ और क्रियाओं का इस्तेमाल करो। विपरीत गुण जैसे वात रूखा है तो स्निग्ध यानी चिकनी चीजें इस्तेमाल करें, घी, तेल, इनका सेवन, मालिश। वात ठंडा है तो उष्ण यानी गर्म चीजों का प्रयोग करें, गर्म खाना, सिकाई। हल्का है तो गुरु यानी भारी गुणों वाली चीजें। अच्छा, तो ये विपरीत गुण चिकित्सा हुई। हाँ, इसी से वात का शमन होता है, वो शांत होता है, संतुलन में आता है। यहाँ तक तो बात स्पष्ट है, गुण बढ़ने का कारण, शांत करने के उपाय। लेकिन इसके बाद आचार्य विदिशा का जिक्र है और वो असंग्रहित और अनवस्थितवाद की बात करते हैं। ये क्या है? ये सामान्यवाद से अलग है। हाँ, ये शब्द वात की एक खास स्थिति बताते हैं। असंग्रहित मतलब जो इकट्ठा न हो, बिखरा हुआ। अनवस्थित मतलब जो स्थिर न हो, चंचल हो। तो ये उस वायु की बात है जो शरीर में काबू में नहीं है, ठीक से टिकी हुई नहीं है। अच्छा, अनियंत्रित वायु। हाँ, और आचार्य विदिशा बताते हैं कि कुछ खास तरह के गुण इस अनियंत्रित वायु को और भड़काते हैं, जैसे रूक्ष, लघु, शीत, दारुण मतलब बहुत ज्यादा ठंडा और कठोर। शीत, दारुण। हाँ, फिर खर यानी खुरदुरा, विशद यानी रूखापन लाने वाला, और सुशिर मतलब खोखला। हाँ, खोखला या जिसमें छेद हो। ऐसे गुण वाली चीजें इस अनवस्थित वात को बढ़ाती हैं। तो फिर इस बिखरी हुई अनियंत्रित वायु को शांत कैसे किया जाए? क्या यहाँ भी वही विपरीत गुणों वाला सिद्धांत लगेगा? हाँ, सिद्धांत तो वही है। इसे शांत करने के लिए स्निग्ध यानी चिकना, गुरु यानी भारी, उष्ण लक्षण यानी गर्मी देने वाला, मृदु यानी कोमल, और पिच्छिल चिपचिपा। हाँ, चिपचिपा जो स्थिरता दे, ऐसे गुणों वाले पदार्थ काम आते हैं। पर यहाँ एक दिलचस्प बात और है। लेखन कारक पदार्थों का भी उल्लेख है कि वो इसे शांत करते हैं। लेखन कारक मतलब खुरचने वाले? ये तो रूखापन बढ़ाते हैं, वात को बढ़ाना चाहिए ना? हाँ, आमतौर पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन शायद यहाँ इसका मतलब है कि शरीर के जो सूक्ष्म रास्ते या स्रोत हैं उनमें अगर कोई रुकावट आ गई है तो उसे खुरचकर साफ करना। इससे रुकी हुई वायु का रास्ता खुलेगा और वो शांत होगी। अच्छा, तो ये बड़ा सूक्ष्म उपचार है, मतलब संदर्भ देखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद में उपचार बहुत संदर्भ पर आधारित होता है। ये वात की जटिलता को और दिखाता है। अब आते हैं आचार्य वायुवेद पर। इन्होंने तो शरीर में जो स्वाभाविक संतुलित वायु है उसके कामों का बड़ा विस्तृत वर्णन किया। हाँ, ये हिस्सा तो वाकई अद्भुत है। आचार्य वायुवेद पहले वायु के कर्मों को 4 तरह से देखते हैं। शरीर में बिगड़ी हुई वायु के काम,
बाहर की दुनिया में बिगड़ी वायु जैसे आंधी तूफान, फिर शरीर में संतुलित वायु के काम, और बाहर की दुनिया में संतुलित वायु यानी सामान्य हवा। लेकिन उनका मुख्य ध्यान है अकुपित शरीर चर वायु पर। मतलब जब वायु संतुलित है तब वो शरीर में क्या क्या करती है। और वो सूची तो बहुत लंबी है। तंत्र यंत्रधर, प्रवर्तक चेष्टानाम, उच्चावचानाम, ये सब क्या है, जरा इन्हें खोलकर समझाएं। हाँ, ये सूत्र बताते हैं कि संतुलित वायु क्या क्या करती है। इनको हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहला है संरचना और धारण। संरचना और धारण। जैसे तंत्र यंत्रधर, तंत्र मतलब शरीर, यंत्र मतलब उसके अंग, तो वायु ही इस शरीर और उसके अंगों को धारण करती है, उन्हें जोड़े रखती है। अच्छा। संधान कर शरीरस्य, ये शरीर के अंगों को, ऊतकों को आपस में जोड़ती है। सर्व शरीर धातु व्यूह कर, मतलब सभी धातुओं, रस, रक्त, मांस वगैरह को उनकी सही जगह पर व्यवस्थित करती है। और कर्ता गर्भाकृति नाम, माँ के गर्भ में बच्चे के अंगों का आकार भी वायु ही बनाती है। अरे वाह, ये तो बनाने का काम हो गया। हाँ, फिर दूसरा समूह है गति और प्रेरणा। गति। प्रवर्तक चेष्टानामोच्चावचानाम, मतलब शरीर की हर तरीके की हरकत, चलना फिरना, बोलना, पलक झपकना, यहाँ तक कि अंदर के अंगों का हिलना, सबको प्रेरणा वायु ही देती है। हर तरह की हरकत। हाँ, प्रवर्तको वाचा, बोलना भी इसी से संभव है। सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजकः, पांचों इंद्रियों को उनके काम के लिए सक्रिय करती है। और सर्वेन्द्रियार्थानाम अभिवोढ़ा, इंद्रियों को उनके विषयों तक ले जाती है, जैसे आंखों को रूप तक, कानों को आवाज तक। तो ये प्रेरणा देने वाली शक्ति है। बिल्कुल। तीसरा समूह है नियंत्रण और नियमन। कंट्रोल एंड रेगुलेशन। इसमें सबसे गहरा सूत्र है नियंता प्रणेता चामनसः। वायु ही मन को कंट्रोल करती है, नियंता, और उसे विचारों और भावनाओं की तरफ ले जाती है, प्रणेता। मन को भी? हाँ, मन कितना स्थिर रहेगा, कितना चंचल होगा, ये सब वायु पर निर्भर करता है। फिर सुनने की इंद्री, कान, और स्पर्श की इंद्री, त्वचा, इनका तो ये मूल आधार ही है। श्रोत्र स्पर्शनयोर मूलम, स्पर्श का ज्ञान, शब्द का सुनाई देना, ये वायु के बिना नहीं हो सकता। और शरीर की अग्नि, खासकर पाचन अग्नि, उसको भी यही जलाती है, संतुलित रखती है। समीरनो अग्नेह, शरीर के छोटे बड़े सभी रास्ते, चैनल, उनको खोलती है। स्थूलाणु स्रोतसाम भेदता, ताकि पोषण वगैरह ठीक से पहुंचे। हाँ, और मल वगैरह बाहर निकल सकें। चौथा समूह है उत्सर्जन और शुद्धि, एलिमिनेशन। दोष संशोषणा, शरीर में बढ़े हुए दोषों को सुखाती है। क्षेप्ता बहिर्मलानाम, शरीर से सारे मल जैसे पसीना, मूत्र, मल, इनको बाहर निकालने वाली ताकत भी वायु ही है। तो ये सफाई भी करती है। हाँ, और सबसे आखिर में जीवन का आधार, हर्ष उत्साह्योर योनि, खुशी और उत्साह का स्रोत भी वायु है। और सबसे महत्वपूर्ण, आयुषो निवृत्ति प्रत्यभूतो भवति अकुपित। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब वायु संतुलित अवस्था में होती है तो वो जीवन को लगातार बनाए रखने का प्रत्यक्ष कारण होती है। जीवन का चलना वो वायु पर ही निर्भर है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब वायु सिर्फ सांस लेना या गैस नहीं है, ये तो एक पूरी जीवन शक्ति है जो शरीर का लगभग सब कुछ चला रही है। संरचना, गति, मन, पाचन, जीवन, सब कुछ। हाँ बिल्कुल, ये शरीर का अदृश्य सूत्रधार है। अच्छा, इस अद्भुत वायु के वर्णन के बाद अब दूसरे दोषों पर आते हैं। आचार्य मारीची ने पित्त के बारे में क्या कहा है? पित्त सन्निकर्षण वर्णन। हाँ, वायु की ये व्यापकता समझने के बाद आचार्य मारीची पित्त पर आते हैं। वो बताते हैं कि पित्त शरीर में क्या क्या करता है और उसकी संतुलित और बिगड़ी हुई अवस्था का क्या असर होता है। तो पित्त क्या करता है? मुख्य रूप से पक्ति अपक्ति, यानी पाचन और अपाचन। पाचन की मुख्य अग्नि पित्त ही है। दर्शन अदर्शन, देखने की शक्ति, दृष्टि, ऊष्मा, शरीर का तापमान, प्राकृत विकृत वर्ण, शरीर का रंग जैसे त्वचा का सामान्य रंग या पीलिया में पीलापन। ये तो शारीरिक काम हो गए। हाँ, लेकिन मानसिक स्तर पर भी शौर्य यानी हिम्मत, भय, क्रोध, हर्ष यानी खुशी, मोह यानी भ्रम, और प्रसाद यानी मन की स्पष्टता, प्रसन्नता, ये सब भावनाएं और मानसिक अवस्थाएं भी पित्त से जुड़ी हैं। अच्छा, भावनाएं भी? हाँ, ये दिखाता है कि पित्त सिर्फ पाचन नहीं है, बल्कि शरीर की ऊर्जा, ट्रांसफॉर्मेशन और मानसिक अग्नि भी है। ये भी बहुत दिलचस्प है कि पित्त का असर शरीर और मन दोनों पर है। अब आते हैं कफ पर। आचार्य काप्य ने कफ के बारे में क्या बताया? कफ सन्निकर्षण वर्णन। आचार्य काप्य कहते हैं कि कफ का स्वभाव सौम्य है, शांत, शीतल, पोषण देने वाला, जोड़ने वाला। जोड़ने वाला? हाँ, इसका मुख्य काम है शरीर को स्थैर्य देना, स्थिरता, मजबूती, स्ट्रक्चर। जैसे वात गति देता है, कफ स्थिरता लाता है। अच्छा, बैलेंस। हाँ, जब कफ संतुलित होता है तो ये अच्छे परिणाम देता है, जैसे बल, शारीरिक ताकत, स्थैर्य, शरीर और मन की स्थिरता, स्निग्धता, चिकनाई, जोड़ों का लचीलापन, वृषता, पौरुष शक्ति, क्षमा, सहनशीलता, धृति, धारण करने की क्षमता, अलोलुप्त्व, संतोष, ज्यादा लालच ना होना,
ज्ञान और बुद्धि की स्पष्टता भी इससे जुड़ी है। और जब कफ बिगड़ जाता है, असंतुलित होता है, तब अशुभ परिणाम देता है, जैसे गौरव, शरीर में भारीपन, तंद्रा, आलस्य, सुस्ती, नींद आना, श्लथता, अंगों में ढीलापन, अज्ञान, मोह, बुद्धि का ठीक से काम न करना, भ्रमित होना। तो कफ शरीर का एक तरह से गोंद या सीमेंट जैसा है, जो जोड़ता है, पोषण देता है, पर ज्यादा हो जाए तो भारीपन ले आता है। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो हमने वात, पित्त, कफ तीनों के बारे में अलग अलग आचार्यों के विचार देखे। आखिर में भगवान आत्रेय का मत आता है। उनका त्रिदोष संबंधी निर्णायक मत क्या है? क्या वो किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही आचार्य आत्रेय के मत की सबसे अच्छी बात है। वो किसी एक दोष को हीरो नहीं बनाते। वो पिछले सभी विचारों का सार निकालते हुए एक संतुलित नजरिया पेश करते हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सेहत की चाबी इन तीनों वात, पित्त और कफ के संतुलन में है। बैलेंस इज की। जब ये तीनों अपनी प्राकृतिक संतुलित अवस्था में होते हैं, तभी शरीर को बल मिलता है, अच्छा वर्ण मिलता है, सुख मिलता है और लंबी आयु मिलती है। और जब ये बिगड़ जाते हैं? लेकिन जब ये तीनों या इनमें से कोई भी विकृत या असंतुलित हो जाता है, तो वो शरीर में तरह तरह के रोग पैदा करते हैं और आखिर में मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। तो उन्होंने स्वास्थ्य और रोग के लिए त्रिदोष सिद्धांत को स्थापित किया। तीनों का संतुलन ही सब कुछ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, संतुलन ही सब कुछ है। अच्छा, अध्याय के आखिर में वायु के कुछ और नाम भी दिए हैं, पर्याय। उनकी क्या खासियत है? हाँ, वो नाम सिर्फ नाम नहीं है, वो वायु के अलग अलग रूपों और उसकी शक्तियों को दिखाते हैं। जैसे वायु, अनिल, मरुत, प्रभंजन, ये तो हवा के नाम है। फिर सदागति, हमेशा चलने वाला, नियंता, कंट्रोल करने वाला, जैसा हमने उसके कामों में देखा, प्रणेता, जीवन को प्रेरित करने वाला, विभु, सर्वव्यापी, विश्वकर्मा, सब कुछ करने वाला। विश्वकर्मा मतलब सब कुछ करने वाला। हाँ, क्योंकि शरीर की लगभग हर क्रिया वही कर रहा है। भगवान ऐश्वर्यशाली, जीवन देने वाला। सुश्रुत ने इसे भगवान कहा है क्योंकि ये जीवन देता भी है और विनाश भी कर सकता है। शीघ्रगः, तेज चलने वाला। अक्षय, जिसका नाश न हो। विष्णु, जो सब में फैला हुआ हो। चरक संहिता में और भी नाम है? हाँ, अव्यय यानी अविनाशी, विश्वरूप यानी सभी रूपों वाला, सर्वगः यानी सब जगह जाने वाला। और आचार्य कश्यप तो आकाश को वायु का पिता प्रजापति मानते हैं। तो ये सारे नाम मिलकर वायु की एक बहुत बड़ी शक्तिशाली तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल, एक अदृश्य, गतिशील, शक्तिशाली, नियंत्रक और जीवन देने वाली ऊर्जा। तो चरक संहिता की इस 12वें अध्याय वात कला कल्य अध्याय की हमारी इस चर्चा से ये साफ होता है कि आयुर्वेद कैसे वात, पित्त, कफ के संतुलन को ही सेहत का आधार मानता है। और इसमें भी वायु यानी वात की भूमिका कितनी केंद्रीय और गहरी है। ये सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी चलाती है और जीवन का आधार है। निश्चित रूप से ये अध्याय सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम अक्सर बस हवा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, शरीर के अंदर की वो वायु, वो असल में कितनी ताकतवर और जरूरी है। और जब हम ये जानते हैं कि हमारी लगभग हर शारीरिक और मानसिक क्रिया इसी अदृश्य शक्ति के संतुलन पर टिकी है, तो एक सवाल मन में आता है। क्या? कि आज की हमारी जो जीवन शैली है, हमारा खाना पीना, हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी, हमारा तनाव, वो सब इस अंदरूनी वायु के संतुलन को कैसे बिगाड़ रहा होगा? और क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे साधारण बदलाव करके इस नाजुक संतुलन को वापस साधने की कोशिश कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।